हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारा नया प्लेटफॉर्म, नया डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, आज हम बायो का लेक्चर इसमें पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने बायो में जो फर्स्ट यूनिट है इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है इसमें 3 चैप्टर है, उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जनरली इसमें जो स्ट्रक्चर है वो 3 या 2 नंबर के हिसाब से आते हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रक्चर तो सारे हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। बट उसके बाद हमने 4 मार्क्स के डबल फर्टिलाइजेशन और एक और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखी थी जनरली। ठीक है, हालांकि वो 3 नंबर में भी कई बार आ जाती है, बट अपन ने उसको 4 मार्क्स के हिसाब से कंसिडर करा है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के अंदर जो मेनली फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी डिफरेंस है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट जो है बायो की, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग, मतलब फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम बेटा जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स के, इन पर डिस्कशन करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं। कौन से हैं सर? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, ये जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, बट जनरली 3 मार्क्स के हिसाब से हम कंसिडर करके पढ़ते हैं। 4 मार्क्स में आया तो भी लिख सकते हो आप। अब देखो क्या है बेटा, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। जेनेसिस वर्ड का मतलब मैंने आपको तब भी बताया था जब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस पढ़े थी। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। जनन शब्द होता है जिसका मतलब होता है निर्माण होना। तो आप बोलोगे जेनेसिस वर्ड का मतलब फॉर्मेशन, जनन शब्द का मतलब निर्माण होना है। किसका निर्माण हो रहा है सर? तो आगे लिखा है माइक्रोस्पोरो, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो प्लांट होते हैं उनमें जो एंथर है, उस एंथर के अंदर पोलेन सेक होता है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी होती है। उस कैविटी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। वो माइक्रोस्पोर मियोसिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को बोल देंगे हम लघु बीजाणु जनन। क्योंकि जनन शब्द का मतलब निर्माण होना, किसका निर्माण हो, उसके आगे शब्द लिखा है लघु बीजाणु। तो जैसे जो परागकोश होता है बेटा, पौधों के अंदर हमने परागकोश की संरचना पढ़ी थी, पुष्प की संरचना हमने समझी है पहले भी, या पुष्प की संरचना हम जानते हैं, तो उसमें हम परागकोश पढ़ते हैं। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी होती है। उस लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, और उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो मैंने लिखा है लघु बीजाणुओं का निर्माण। वहीं अगर फीमेल के अंदर बात करेंगे तो माइक्रोस्पोर की जगह आ जाएगा मेगास्पोर। तो जिस प्रोसेस में मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर हो रहा है, उसको जनरली हम बोल देंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस प्रक्रिया में गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गई फीमेल के अंदर चलाने। अगर हम माइक्रोस्पोर को देखते हैं बेटा, तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, यानी कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं माइक्रोस्पोर, ये जो टेट्राड होता है जहां पर 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, वो इस फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में माइक्रोस्पोर अरेंज होते हैं। लघु बीजाणु जो बनते हैं वो चतुष्फल की संरचना के रूप में क्या होते हैं, चतुष्फल की संरचना के रूप में जमे होते हैं, ये भी याद रखना। वही अगर मेगा स्पोर की बात करेंगे तो जनरली मेगा स्पोर आपके इस तरह से होते हैं। मेगा स्पोर जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये लीनियर फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है, ये रेखिक क्रम में जमे हुए रहते हैं। माइक्रोस्पोर 4 होते हैं, और 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं फंक्शनल होते हैं, यानी चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। बट मेगा स्पोर में जो होता है ओनली 1 मेगा स्पोर क्या होता है बेटा, फंक्शनल होता है। केवल एक ही गुरु बीजाणु जो होता है वो क्रियाशील होता है, ये बात भी ध्यान रखना। कहाँ होती है सर ये प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है, कहाँ occur होती है? तो एंथर में, या पोलेन सेक बोल दो, या माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी बोल दो, एक ही बात है। ये सब एंथर के अंदर होते हैं, तो आप एंथर बोल देना कि एंथर के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। एंथर यानी परागकोश के अंदर ये संपन्न होती है प्रक्रिया
वहीं अगर फीमेल वाली मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे बेटा, तो ये जो प्रोसेस होती है जनरली ओविल के अंदर कंप्लीट होती है, बीजांड के अंदर होती है, ओवरी के अंदर ओविल हो, ओविल के अंदर मेगा स्पोरोजिनम केविटी होती है, उसके अंदर लघु बीजाणु धानी जैसे गुरु बीजाणु धानी होती है, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो आप ओविल भी लिख सकते हो, बीजांड भी लिख सकते हो। तो ये एक डिफरेंस हुआ जो 3 मार्क्स के हिसाब से इंपोर्टेंट बेटा। अगला हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस, स्वपरागण और पर परागण में अंतर हम पढ़ने वाले हैं। सेल्फ और क्रॉस, नाम से क्लियर है। सेल्फ देखो पोलिनेशन क्या होता है पहले आप वो समझ लो। पोलिनेशन क्या होता है बेटा, पोलिनेशन को समझने के लिए पहले समझो बेटा कि जैसे ये आपका मान लो एक प्लांट है, ये हम फ्लोर की बात कर ले, ये हम फ्लोर की बात कर ले, और आपको जनरली पता होता है बेटा कि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं पोलन, ठीक है। अब आपको इनके नाम भी पता होंगे, नाम क्या है सर, इसको बोला जाता है एंथर, हिंदी में बोल देते हैं पराग कोश, और ये जनरली जो होता है हम इसी पार्ट के अंदर इसको स्टिग्मा बोल देंगे सर, स्टिग्मा, इसको हिंदी में वर्तिकाग्र बोल देते हैं, ठीक है। तो समझो क्या है सर कहानी, ये पोलन ग्रेन ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन जो है आपके एंथर के अंदर बने हैं, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जा रहे हैं, इस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पराग कोश से पराग निकालकर वर्तिकार पर गिरते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है पोलिनेशन या क्या बोलते हैं परागण। अगर ये एक ही प्लांट में हो रही है, एक ही प्लांट के फ्लोर में हो रही है, तो अगर एक ही प्लांट के फ्लोर में हो रही है तो इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और यही प्रोसेस में अगर एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लोर के स्टिग्मा पर जा रहा है, एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिका पर जा रहा है, तो इसको पर परागण बोल देंगे। तो हम वापस से आते हैं बेटा, हमने जो डिफरेंस लिखा है कि ट्रांसफर हम क्या बोलते हैं बेटा जनरली, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन सेम प्लांट, ठीक है। परागण एक ही पौधे के पुष्प में स्थानांतरित होंगे, तो हम बोलेंगे इसको सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस स्वपरागण। इनको हमको शॉर्ट बेटा मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बात ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिफरेंट प्लांट, अगर दो या फिर बोलेंगे अदर प्लांट, अगर अदर प्लांट पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेंगे और दूसरे पौधे के वर्तिका पर गिरेंगे, तो ये कहलाएगा आपका परागण दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो रहे हैं या परागकण दूसरे पौधे में जा रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती क्रॉस पोलिनेशन पर परागण। सीधी सी बात है, एक ही प्लांट में होगा तो लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड, मतलब पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट कम होती है, कम पोलन ग्रेन में भी पोलिनेशन हो सकता है। बट यहाँ पर एक प्लांट से निकलकर दूसरे प्लांट पे जाना है, तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर ज्यादा पोलन ग्रेन की रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें कम परागकण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही पौधे के अंदर है, तो ज्यादा संभावना है कि परागण संपन्न हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा परागण चाहिए, क्योंकि एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे में जाना है, तो इस बीच बहुत सारे परागकण तो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा परागकण की आवश्यकता होती है। इसमें मीडियम आर नॉट रिक्वायर्ड, सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसमें मीडियम आर रिक्वायर्ड, माध्यम की आवश्यकता होती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना है, तो ठीक है। अच्छा, एक ही पौधे की बात हो रही थी, इससे जो सीड बनेंगे वो प्योर वेराइटी के बनेंगे, एक ही पौधे की भी सारी प्रक्रिया हो रही है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो पौधे तैयार होंगे वो शुद्ध किस्म के होंगे, एक ही पौधे वाले लक्षण होंगे, और इसमें इम्प्योर वेराइटी या हाइब्रिड वेराइटी फॉर्म होगी, अशुद्ध किस्म या हाइब्रिड किस्म के पौधे इससे उत्पन्न होते हैं क्रॉस पोलिनेशन से। कहाँ कहाँ किन किन पौधों में एग्जाम्पल देखने को मिलता है जनरली, तो व्हीट और राइस, गेहूं और चावल, और भी आपके एमआरपी भी हम बोलते हैं, पी प्लांट जो होता है उसमें भी देखने को मिलती है, मटर के पौधे में भी सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है, स्वपरागण देखने को मिलता है। और जनरली ग्रासेज और दूसरे और भी प्लांट्स होते हैं, घास जो होती है इनमें, रोज वगैरह जो होते हैं इनमें, इन सब में क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है या पर परागण देखने को मिलता है। तो जनरली ये दोनों डिफरेंस इस चैप्टर के, इस यूनिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होने वाले हैं, जो 4 नंबर में भी आ सकते हैं, बट मेनली 3 नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है, 3 मार्क्स के हिसाब से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और आप 4 नंबर में भी इनको लिख के आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपन ने इतने सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले यूनिट का जो है 3-4 मार्क्स की कहानी, 2 मार्क्स की कहानी जो है लगभग कंप्लीट हो गई है आपकी, और मैंने दूसरे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम अगले यूनिट्स की बात करेंगे, ताकि उनके भी क्वेश्चंस हमसे न छूटे, वो सारे भी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो ऐसे ही आपको जुड़े रहना है, ऐसे ही आपका जो प्यार है हमारे लिए बनाए रखना है। विंग्स क्लासेस ने आपके लिए एक और नया प्रयास किया है कि आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड लेकर आए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देगा ये बोर्ड, ठीक है। साथ ही साथ आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट बेहतरीन बनने वाला है। तो आपको हमारे साथ ही अच्छे से तैयारी करना है बेटा, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने। और इसी के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सब बच्चों तक ये हमारी जो वीडियो है पहुँचे और वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको कोई समस्या हो बायो से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ना है या ये चीज़ पढ़ना है। तो हम बिल्कुल आने वाले समय में, वैसे तो हम कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन, बट आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमको पता रहे कि आपकी जो हमारी जो ये मेहनत है, इस क्लास की जो मेहनत है आप तक पहुंच पा रही है, इसका फ़ायदा आप उठा पा रहे हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, और इसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।